राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम कोडिंग डिकोडिंग से आप लोगों के लिए प्रैक्टिस टेस्ट लेके आए हैं। इस टेस्ट के अंदर हम 25 क्वेश्चन लगाने वाले हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो देखनी है और सारे क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करने हैं, उसके बाद ही आपको मेरे आंसर यहाँ पर देखने हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर ही हैं, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए और एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, आरपीएफ, उन सभी के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हमने हर एक प्रकार के क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर लिए हैं, तो ध्यानपूर्वक सारी वीडियो देखनी है और क्वेश्चन लगाने हैं और पहले खुद से ट्राई करना है आपको, उसके बाद ही आपको मेरा आंसर देखना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है कोडिंग डिकोडिंग से। तो यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करने हैं, उसके बाद ही आपको मेरा आंसर देखना है। और सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है किस प्रकार के क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, कैप का कोड लिखा गया है 12, फैट का कोड लिखा गया है 30, आपको बताना है हाइट का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर जो लॉजिक लगने वाला है उसके अंदर आपको ध्यान रखना है 2 नंबर इसका यूज करेंगे हम, और कैसे यूज करेंगे वो आपको समझना है। यहाँ पे लिखा गया है सी, ए और बी और इसका कोड है 12। तो देखो कैसे बनाया जा रहा है। सी कितने पे आता है? 3 पे आता है। ए कितने पे आता है? 1 पे। और बी कितने पे आता है? 2 पे। तो इन्होंने क्या किया है, इन सबको ऐड कर लिया है। तो ये कितना होता है? 6। और ये 2 जो है इसका मल्टीप्लाई किया जा रहा है 6 के साथ, तो यहाँ से हमें 12 निकल के आ रहा है। तो क्या करना है आपको, जो लेटर दिए गए हैं उनके प्लेस पे आने वाले नंबर को लेना है और उनको ऐड करना है, और उनके ऐड करने के बाद उसके अंदर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि आपको वो कोड निकल के आ जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे फैट का कोड बनाया गया है, तो हमें हाइट का कोड बनाना है। तो हाइट पे अगर आप देखोगे एच दे रखा है, और एच आता है 8 पे, आई आता है 9 पे, डी आता है 4 पे और ई आता है 5 पे। और अगर इन सबको ऐड करेंगे तो ये होता है 26, और 26 के अंदर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होता है 52। तो यहाँ से हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन सी वाला। तो आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, पहले आप खुद से ट्राई कर लेना, उसके बाद ही आपको मेरा आंसर देखना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, हैक के लिए इन्होंने ये कोड यूज़ किया है, DIG के लिए इन्होंने ये वाला कोड यूज़ किया है। तो आपको बताना है बाइक के लिए क्या कोड बनेगा। तो सबसे पहले हम हैक के लिए कोड जो बनाया गया है वो देख लेंगे। तो HEC और K ये लिखा गया है। तो यहाँ पर जो इन्होंने हैक के लिए कोड लिया है वो है 94410। तो अगर आप देखोगे H जो है 8 पे आता है, ठीक है, पर इन्होंने क्या ले रखा है, 9 ले रखा है। तो हम क्या करेंगे, 8 के अंदर हम 1 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ से हमें 9 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने ई के लिए देखो क्या ले रखा है, 4 ले रखा है, जबकि ई कितने पे आता है, 5 पे आता है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें 4 निकल के आ जाएगा। तो आपको समझ आया होगा क्या करना है, हमें जो लेटर दिए गए हैं उनकी संख्या ले लेनी है, और उसके अंदर पहले हम प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे। ये सीक्वेंस हम फॉलो करने वाले हैं। तो सी कितने पे आता है, 3 पे आता है। 3 के अंदर हम 1 प्लस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। और के कितने पे आता है, 11 पे आता है। 11 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो आपको समझ आया होगा किस प्रकार से यहाँ से कोड निकाला गया है। तो यही हम लगाने वाले लॉजिक बाइक के अंदर और अपना आंसर करेंगे। तो यहाँ पे हमें दे रखा है BIK और ई। तो अगर आप देखोगे बी कितने पे आता है, 2 पे आता है, और 2 में हम 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3। और हम ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन सी नहीं होगा, बाकी आंसर हो सकते हैं। तो बी के बाद हमें दे रखा है आई, और आई आता है 9 पे, इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। तो 3 और 8 अगर हम देखेंगे तो डी वाला ऑप्शन नहीं होगा, ए और बी हो सकते हैं। उसके बाद दे रखा है हमें के, और के आता है 11 पे। 11 में हम 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 12। और अगर आप देखोगे ऑप्शन ए के अंदर हमें 12 दे रखा है और बी के अंदर 11 दे रखा है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं, तो इसलिए आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक प्रैक्टिस करनी है, और साथ में ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करके चलेंगे, तो ताकि आपका आंसर जो है जल्दी निकल के आ जाए। ठीक है,
साथियों क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, +1 और -1 कर रहे थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले माइनस करेंगे, उसके बाद हम +1 करेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पहले हम करेंगे -1 फिर करेंगे +1। जैसे कि f लिखा गया है तो f आता है 6 पे, तो पहले हम करेंगे -1। a आता है 1 पे तो +1 कर देंगे, तो यहाँ से हमें कोड निकल के आ जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 5 लिखा है, तो 6 में से 1 निकालेंगे तो 5 आएगा, 1 में 1 मिलाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से कोड बनाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, पहले हम करेंगे -1 और फिर करेंगे +1। जो भी लेटर दे रखे हैं उनकी संख्या ले लेनी है और उसके अंदर पहले -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1। इस प्रकार से आप डीआर का कोड निकाल सकते हैं। तो इसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, जहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 2 का नंबर्स के साथ। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई तो करना है 2 के साथ, पर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है उसके बाद +1 भी करना होगा। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये कैब लिखा गया है, तो देखो सी कितने पे आता है, 3 पे आता है, ए कितने पे आता है, 1 पे आता है, और बी कितने पे आता है, 2 पे आता है। तो इन सबको ऐड करेंगे तो ये होगा 6, और इसके अंदर हम सबसे पहले करेंगे मल्टीप्लाई 2 का, तो ये हो जाएगा 12। उसके बाद हम इसे 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 13, जहाँ से हमें कैब का कोड मिल चुका है। तो इसी प्रकार से आपको JADE के अंदर भी यही लॉजिक लगाना है और बताना है क्या आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे J कितने पे आता है, 10 पे आता है, A कितने पे आता है, 1 पे आता है, D कितने पे आता है, 4 पे आता है, और E कितने पे आता है, 5 पे आता है। तो अगर हम इन सबको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 1 11, 11 और 9 होता है 20, 20 के अंदर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 40, 40 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 41। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वही लॉजिक लगेगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में लगाया है। सबसे पहले आप इन सभी लेटर्स की संख्या को ले लोगे, उनको प्लस कर लोगे, और जो भी प्लस निकल के आएगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, और मल्टीप्लिकेशन के साथ उसके बाद हम इसमें 1 प्लस कर देंगे, जहाँ से आपको कोड निकल के आ जाएगा। तो यही लॉजिक आपको इसी के अंदर लगाना है, और F8CT का क्या कोड बनेगा वो आप आंसर कर सकते हैं। सेम लॉजिक लगने वाला है जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लगाया है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो लॉजिक लगने वाला है वो क्वेश्चन नंबर 1 वाला लगेगा। यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लिकेशन करना है 2 के साथ, ध्यान रखना है मल्टीप्लिकेशन करना है 2 के साथ। जैसे कि x कितने पे आता है, 24 पे आता है, और इसका मल्टीप्लाई अगर हम 2 के साथ करते हैं तो ये हमें 48 बना के दे देगा, जो कि इसका कोड लिखा गया है। उसी प्रकार ACT का कोड अगर आप देखोगे 48 लिखा गया है, तो वहीं पे अगर हम बात करें A की तो A आता है 1 पे, C आता है 3 पे, और T आता है 20 पे, और इन सबको ऐड करते हैं तो ये होता है 24, और इसके अंदर अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी हमें 48 बना के दे देगा। तो उसी प्रकार अगर हम देखेंगे TALL, तो TALL इन लेटरों की संख्या का जो ऐड निकल के आएगा वो 45 होगा, और इसके अंदर अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें 90 बना के दे देगा। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। बस आपको जो है लेटर्स की पोजीशन याद रखनी है, कौन से वाला लेटर कौन सी संख्या पे आता है, तो आसानी से आप इस प्रकार के क्वेश्चन कर लेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई करके देखना है आपको कि 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद हम कहाँ पे पहुँचेंगे, उसके अंदर 1 ऐड कर देंगे तो कहाँ पहुँचेंगे। तो आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हल कर पाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर मिलने वाले, तो हमारे ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो आपको देखनी है, और अगर आपको हमारी वीडियो ठीक लग रही है तो लाइक भी जरूर कर देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पहले आप खुद ट्राई कर लेना, उसके बाद ही आपको मेरा लॉजिक देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दे रखा है A और T, और इसका कोड लिखा गया है 20। उसके बाद हमें दे रखा है BEG, इसका कोड लिखा गया है 70। तो आपको बताना है बैंक का कोड क्या बनेगा। तो देखो A और T का कोड किस प्रकार से बनाया गया है 20। यहाँ पे हमें दे रखा है A कितने पे आता है 1 पे, और T कितने पे आता है 20 पे।
तो इन्होंने क्या किया है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा है, जहाँ से हमें 20 प्राप्त हुआ है। उसके बाद अगर आप देखोगे b दे रखा है, e दे रखा है और g दे रखा है। तो b कितने पे आता है, 2 पे आता है, e कितने पे आता है, 5 पे आता है और g कितने पे आता है, 7 पे आता है। तो इन्होंने इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करा है, जहाँ से हमें कितना मिल रहा है, 70 मिल रहा है। तो आपको चेक करना है बैंक का कोड क्या बनेगा। तो बैंक में अगर हम b देखें तो ये 2 पे आता है, a आता है 1 पे और n आता है 14 पे और k आता है 11 पे। अगर मैं इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे कितना प्राप्त होगा, तो मुझे प्राप्त होगा 308। ऑप्शन बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको मल्टीप्लिकेशन फास्ट करनी है, चीज़ों को समझना होगा कि क्या लॉजिक लग सकता है। अगर आप ये चीज़ समझ लेंगे तो आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है और कोडिंग डिकोडिंग के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, जहाँ पर आपको शब्द दे देंगे और उनके कूट लिख देंगे। तो आपको पूछते हैं कि बताएं कि एक पर्टिकुलर शब्द का क्या कूट बनेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे रोज आर येलोज, इसके लिए ये वाला कूट लिखा गया है। उसके बाद वाइट फ्लावर्स के लिए ये वाला कूट लिखा गया है और फ्लावर्स आर फ्रूट्स, इसके लिए ये वाला कूट लिखा गया है। तो आपको बताना है वाइट के लिए क्या कूट बनेगा। तो अगर आप देखोगे वाइट हमें यहाँ पे दे रखा है और वाइट के साथ हमें फ्लावर दे रखा है और उसके लिए जो कूट यूज़ किया गया है वो है NIL और DIC। तो इनमें से कोई ना कोई एक कूट जो है वाइट के लिए यूज़ किया गया होगा। तो हमें चेक करना है कि फ्लावर कहाँ पे लिखा गया है। तो अगर आप देखोगे फ्लावर जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है फ्लावर्स आर फ्रूट्स और वाइट फ्लावर। तो अगर हम देखें फ्लावर्स के लिए जो कूट यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे DIC मिलेगा और यहाँ पे भी DIC है। तो यानी कि हमें समझ आ चुका है कि फ्लावर्स के लिए हमें DIC यूज़ किया गया है, तो वाइट के लिए NIL यूज़ किया गया है। तो इसलिए ऑप्शन ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो बस आपको फोकसली देखना होगा कि किस वाले शब्द के लिए क्या कूट यूज़ किया जा रहा है, उसको एलिमिनेट करने के बाद जो शब्द बचेगा वही उसका राइट आंसर बन जाएगा। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये वाले, तो ध्यानपूर्वक आपको प्रैक्टिस करनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो लॉजिक लगने वाला है वो है एडिशन का। यहाँ पर जो लेटर्स हैं उनके नंबर्स लेने हैं और उनको आपस में ऐड करना है। आपको पता चल जाएगा क्या कोड बनेगा। तो जैसे इन्होंने अरुण है, अरुण के लेटर लिए हैं, इनके लेटर्स को ऐड करा है तो 54 मिला है। तो आपको वरुण के लेटर लेने हैं, उनको ऐड करना है और जो भी एडिशन आए वही इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जो लॉजिक लगने वाला है वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको +5 करके चलना है। +5 मतलब कि जो यहाँ पे शब्द दिया गया है DIG, इनके लेटर्स की जो संख्या है वो लेने हैं, उनको ऐड करेंगे और उसके अंदर हम +5 कर देंगे। जैसे कि D कितने पे आता है, 4 पे आता है, I 9 पे आता है और G 7 पे आता है। तो इन सबको मैं ऐड करूँगा तो ये मुझे 20 बना के देगा और इसके अंदर मैं 5 ऐड कर दूंगा तो ये 25 कर देगा। तो इसी प्रकार से आपको चेक करना है KIC के लिए इनका क्या एडिशन बनेगा और जो भी एडिशन बन के आए उसके अंदर आप 5 ऐड कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर जो लॉजिक लगने वाला है वो है मल्टीप्लिकेशन का। यहाँ पर हमें कैप दे रखा है, कैप के अंदर C आता है 3 पे, A आता है 1 पे और B आता है 2 पे। इन सबको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मुझे 6 बना के दे देगा और ये कूट यहाँ से निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार से हेड दे रखा है, H आता है 8 पे, A आता है 1 पे और D आता है 4 पे। इन सबको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मुझे 32 बना के देगा। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर जो लॉजिक लगेगा वो आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको +1 लेटर करके चलना है। जैसे कि एंजल लिखा गया है, एंजल के अंदर A है तो A के अंदर हम 1+ करेंगे तो हमें B प्राप्त हो जाएगा। N के अंदर हम 1+ करेंगे तो हमें O प्राप्त हो जाएगा। तो आपको बस ध्यान रखना है 1 लेटर प्लस करके चलना है। तो सैविज लिखा गया है और इसके अंदर आपको बताना है तीसरे अक्षर कौन सा होगा। जब आप कूट बनाओगे तो कूट के अंदर तीसरा अक्षर क्या होगा वो बताना है। तो अगर आप देखोगे जो भाषा लिखी गई है
तीसरे स्थान पर हमें वी दे रखा है और वी के अंदर अगर मैं 1 प्लस करूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, डब्ल्यू। तो यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर जो लॉजिक लगने वाला है, ये लॉजिक हमने पहले भी लगाया था, जहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 2 से और जो भी मल्टीप्लिकेशन निकल के आ रहा था उसके अंदर हम 1 प्लस कर रहे थे। तो आपको बस ये लॉजिक ध्यान में रखना है, जो भी ये लेटर्स हैं इनकी संख्या लेनी है, उनको ऐड करना है, जो भी एडिशन निकल के आया है उसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ और जो भी मल्टीप्लिकेशन निकल के आए उसके अंदर 1 प्लस कर देंगे तो आपको अपना कोड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोड लगा के देख लेना किसके अंदर, KIT के अंदर, और जो भी वैल्यू निकल के आएगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर प्लस करेंगे 1 से, तो वहाँ से आपका कोड निकल आएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। साथियों क्वेश्चन नंबर 14 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर हमें भाषा दी गई है पास्टर और उसका कूट ये लिखा गया है। तो देखो किस प्रकार से कूट बनाया गया है, पास्टर के लेटर्स को ही शफल करके कूट बनाया गया है। देखो कैसे, यहाँ पे अगर हम बात करें पास्टर की तो PASTEUR ये भाषा है और इसका जो कूट लिखा गया है वो है TPRUAS और E। अब देखो क्या कर रहे हैं, ये टी की पोजीशन 4th स्थान पे थी, इसको फर्स्ट पे लेके आ गए हैं कूट भाषा के अंदर। उसके बाद पी की पोजीशन फर्स्ट पे थी भाषा में, कूट के अंदर वो सेकंड पे आ गई है। उसके बाद ए की पोजीशन भाषा के अंदर सेकंड स्थान पर थी और वो कूट के अंदर 5वें स्थान पर चली गई है। उसी प्रकार एस की भाषा, अगर हम एस को देखें, एस भाषा के अंदर तीसरे स्थान पर था, कूट में वो 6ठे स्थान पर चला गया है। और यू जो भाषा के अंदर 6ठे स्थान पर था वो आ चुका है 4थे स्थान पर, और आर जो सबसे एंड में था वो आ चुका है कहाँ पर, तीसरे स्थान पर। तो आपको दिख रहा होगा किस प्रकार से कूट को बनाया गया है भाषा के अंदर से। तो आपको यही लॉजिक लगाना है 70 के अंदर और बताना है क्या राइट आंसर बनेगा। ठीक है, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, इसलिए आपको जो है आंसर सॉल्व करना होगा, मैं आपको लॉजिक बताता हुआ चलूँगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन इसके अंदर लॉजिक लगा है, तो ध्यानपूर्वक आपको देखना है। यहाँ पर हमें दे रखा है ईगर और ईगर का कोड लिखा गया है 51759। तो आपको बताना है कैडेट का कोड क्या होगा। तो देखो ईगर का कोड किस प्रकार से बनाया गया है, देखो ई दे रखा है, ए है, जी है, ई है और आर है। तो अगर आप देखोगे 51759, तो आपको पता है ई जो है 5 पे आता है, ए जो है 1 पे आता है, जी जो है 7 पे आता है, ई जो है 5 पे आता है, पर आर जो है 18 पे आता है, 9 पर नहीं आता है। ये चीज़ आपको पता होगी, पर इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पर इन्होंने करा है अपोजिट लेटर, यानी कि आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर आई का अपोजिट, आर का अपोजिट ले रखा है। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे CADET, तो सी कितने पे आता है, 3 पे आता है, ए कितने पे आता है, 1 पे आता है, डी आता है 4 पे, ई आता है 5 पे, पर टी आता है 20 पे। तो 20 नहीं लेंगे यहाँ पे हम, टी का अपोजिट क्या होता है, जी, और जी कितने पे आता है, 7 पे, तो यहाँ पे हम 7 लेंगे। तो इस प्रकार से जो राइट आंसर बनेगा 131457, ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 16 है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको सन का कूट यहाँ पे दे रखा है NUS, टॉप का कूट POT दे रखा है, तो आपको बताना है FUR का कूट क्या होगा, उसके अंदर भी आपको अंतिम अक्षर कौन सा होगा वो बताना है बस। ठीक है, तो कैसे करेंगे, SU और N के लिए जो कूट लिखा गया है वो है NUS। तो इन्होंने क्या किया है, बस लेटर को शफल कर दिया है, एस को लेके चले गए हैं एंड में, एन को लेके आ गए स्टार्टिंग में, और यू की कोई पोजीशन चेंज नहीं हुई है, मतलब कि यू अपने उसी स्थान पे आएगा जो सेम स्थान पे, यानी कि बीच वाला लेटर की पोजीशन चेंज नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है एफ, यू और आर। तो हमें पता है कि आर जो है चला जाएगा पहले स्थान पर, एफ जो है आ जाएगा एंड में,
और यू की पोजीशन चेंज नहीं होगी तो वो अपने स्थान पर रहेगा। तो अंतिम अक्षर जो है एफ है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 है और क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें रैंडम का कोड बताना है क्या होगा, और रैंडम में शब्द आए हैं RANDO और M, ये शब्द हैं। तो अगर आप देखोगे R जो है हमें रोम में मिल जाएगा पहले स्थान पर, और इसके लिए 6 यूज़ किया गया है तो यहाँ पर आ जाएगा 6। उसी प्रकार A है, A भी रोम के अंदर यूज़ किया गया है, थर्ड स्थान पर आप देखोगे तो A है, उसके लिए 1 यूज़ किया गया है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। उसके बाद हमें N दे रखा है, डॉन के अंदर N आ रहा है थर्ड स्थान पर, उसके लिए 5 यूज़ किया गया है तो यहाँ पे हमें 5 मिल जाएगा। तो आप इसी प्रकार से सारे के सारे लेटर्स को चेक कर लेंगे, दिए गए ऊपर वाली भाषा के अंदर कहाँ पे कौन सा लेटर दे रखा है और उसके लिए कौन सा कोड यूज़ किया गया है वो लिख लेंगे। तो यहाँ से आप इजीली जो है अपना आंसर कर पाएंगे। तो अगर आप देखोगे 615 पहले वाला आंसर हो सकता है, सेकंड वाला हो सकता है, थर्ड नहीं होगा और फोर्थ नहीं बनेगा। डी दे रखा है, डी के लिए इन्होंने 3 यूज़ किया है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे दोनों ही ऑप्शन के अंदर फोर्थ स्थान पे 3 आ रखा है, छोड़ देंगे। नेक्स्ट ओ दे रखा है, ओ हमें डॉन में मिल जाएगा, सेकंड प्लेस पे फोर्थ ले रखा है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि 5वें स्थान पर हमें 4 दे रखा है, इसलिए ए यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 है और क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आपको मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक यूज़ करना है। जो लेटर दिए गए हैं उनके स्थान पे उनकी संख्या लेनी है। जैसे कि ए और यू दे रखा है, ए आता है 1 पे, यू आता है 21 पे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 21 प्राप्त हो जाएगा। तो आपको बस चेक करना है, बाइक में जो लेटर्स हैं उनको ले लेना है और उनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखना है उनका मल्टीप्लिकेशन क्या निकलेगा, तो वही उसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 है और क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर जो लॉजिक लगने वाला है वो है मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पे आपको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि n है, n 14 पे आता है, 14 के अंदर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें 28 बना के दे देगा। उसी प्रकार से आपको आगे चेक करना है, इन लेटर्स की संख्या को ले लेना है, जो भी संख्या उनको ऐड कर लेंगे, उसके अंदर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से आपको 76 मिल जाएगा। उसी प्रकार PALE जो भी लेटर हैं इनकी संख्या लेने के बाद उनको ऐड कर लेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 है और क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर भी आपको क्वेश्चन नंबर 19 वाला ही लॉजिक लगाना है। यहाँ पर भी आपको 2 का ही मल्टीप्लाई करना है, जो भी लेटर्स लिखे गए हैं उनकी संख्या लेनी है और 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि जे है, जे 10 पे आता है, इसके अंदर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 20 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको बैट देखना है, इसका एडिशन क्या होगा, इसके अंदर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और क्रिकेट के अंदर जो लेटर लिखे गए हैं उनकी संख्या को ऐड करने के बाद इसके अंदर भी हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 है और क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर भी सेम लॉजिक लगने वाला है मल्टीप्लाई का, और मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ ही आपको। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 है और क्वेश्चन नंबर 22 काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, देख के डरना नहीं है, सॉल्व किया जा सकता है, बस आपको प्रैक्टिस ठीक से करनी होगी। यहाँ पर जो लॉजिक लगने वाला है वो आपको समझना होगा, कॉन्सोनेंट का लॉजिक लगेगा, साथ में वॉवल्स का लॉजिक लगेगा। आपने कॉन्सोनेंट और वॉवल्स पढ़े होंगे। वॉवल्स हमारे 5 प्रकार के होते हैं, ए वॉवल है, ई वॉवल है, आई वॉवल है, ओ वॉवल है और यू वॉवल है। बाकी बचे हुए सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो आपको क्या ध्यान देना है, जो भी कॉन्सोनेंट लेटर है उसमें से आप -7 करेंगे और जो भी वॉवल लेटर है उसमें से आप -3 करेंगे। जैसे कि ये जो हमें शब्द लिखा गया है इसके अंदर जो P है, P एक कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे हम -7 लेटर करेंगे, और अगर हम P में से -7 लेटर घटाते हैं तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, I पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद हमें U दे रखा है, U एक वॉवल है तो वॉवल में से हम 3 लेटर घटाएंगे, तो अगर मैं U से पीछे जाता हूँ 3 लेटर तो मैं R पे पहुँच जाऊँगा। उसके बाद हमें B दे रखा है, B एक कॉन्सोनेंट है तो यहाँ से हम 7 लेटर घटाएंगे और हम 7 लेटर घटाते तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, U पे पहुँच जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपको आगे चेक करना है और साथ में ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करके चलना है ताकि आप अपना आंसर जो है जल्द से जल्द कर सकें। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करनी है ऐसे क्वेश्चनों की, अगर एग्जाम में आए तो आप इजीली अटैम्प्ट कर सकें।
ठीक है, तो आप सॉल्व कर लेना, बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 23 है और क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर जो लॉजिक लगा है वो आपको समझना होगा। यहाँ पर हमें जो भाषा दी गई है वो है PEAR और इसका जो कोड लिखा गया है वो है 7519। देखो कैसे कोड बना रहे हैं, P जो है 16 पे आता है और ये 2 डिजिट नंबर है, तो इन्होंने इसको सिंगल डिजिट नंबर बनाया है, यानी कि 1 और 6 को ऐड करा है तो ये 7 बना दिया है। तो यहाँ से आपको 7 मिल रहा है। E कितने पे आता है, 5 पे आता है। A कितने पे आता है, 1 पे आता है। R कितने पे आता है, 18 पे आता है। और इन्होंने क्या किया है, इसको आपस में ऐड कर दिया है, तो यहाँ से हमें 9 प्राप्त हो गया है। तो आपको समझ आया होगा, यही लॉजिक आपको डॉक्टर में लगाना है और बताना है क्या राइट कूट यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 है और क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर जो लॉजिक लगने वाला है वो मल्टीप्लाई का लगेगा। यहाँ पर आपको 2 का ही मल्टीप्लाई करना है संख्या के साथ। जैसे कि W दे रखा है, W 23 पे आता है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ से 40 मिल जाएगा। कैट में जो भी संख्या बनेगी वो ले लेंगे और उसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी प्रकार सेल दे रखा है, सेल की जो भी संख्या बनेगी उसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 है और क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करना और इसका जवाब आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन देख लिए हैं कोडिंग डिकोडिंग से। कोशिश करना है आपको 22 प्लस स्कोर करने की। इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, तो जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है CPO, CGL, MTS या अदर एग्ज़ाम के लिए RPF, वहाँ सभी में आपको कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए ध्यानपूर्वक आप सारे क्वेश्चन लगाएं। इससे संबंधित हम और भी वीडियो लेके आएंगे, तो उनके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहे, हम जो भी नई नई अपडेट डालते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।